राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण प्रदेश के अभ्यर्थियों में निराशा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। करीब 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार लगातार कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि बोर्ड सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों जनवरी में परीक्षा करवाने की घोषणा की थी, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फरवरी में परीक्षा करवाने की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा के बाद से अभी तक परीक्षा की कोई आवेदन तिथि जारी नहीं की गई है। इससे बेरोजगार अभ्यर्थी निराश हो गए हैं और इसको लेकर उनमें एक भयंकर आक्रोश भी व्याप्त है। सरकार का दावा है कि रीट परीक्षा फरवरी माह में करवाई जाएगी और उनका यह भी कहना है कि इस माह नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन अगर इस परीक्षा को फरवरी में आयोजित करवाया जाता है तो अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि से लगभग 1 माह का ही समय बचेगा, जो पिछले कई सालों की तुलना में बहुत कम है। आपको बता दें कि पिछले 7 सालों में इतना कम समय कभी नहीं मिला है। बीते 7 साल में 3 बार रीट परीक्षा का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि साल 2017 में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद करीब 72 दिन का समय दिया गया था। साल 2021 में 229 दिन का, वहीं साल 2022 में परीक्षा के लिए 70 दिन का समय दिया गया था। अगर देखा जाए तो फरवरी में परीक्षा का आयोजन करवाना सरकार के लिए चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि इससे पहले इतना कम समय कभी नहीं मिला है। पिछले 3 बार परीक्षाओं के लिए 2 माह से ज़्यादा का समय मिल चुका है। बोर्ड ने अभी तक रीट परीक्षा के नोटिफिकेशन के संबंधित कोई भी पोस्ट नहीं की है। यह माना जा रहा है कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर रीट की परीक्षा या रीट की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ है। इसके बाद परीक्षा का नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए युवाओं को करीब 25 से 30 दिन का समय दिया जाएगा। पिछले सालों में हुई रीट परीक्षा की स्थिति को देखा जाए तो रीट 2017 के लिए 6 नवंबर से 30 नवंबर 2017 तक आवेदन लिए गए थे, जबकि परीक्षा 11 फरवरी 2018 को आयोजित की गई थी। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि से परीक्षा तक अभ्यर्थियों को कुल 72 दिनों का समय मिला था। वहीं रीट 2021 के लिए 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन लिए गए थे, जबकि परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर 2021 को हुआ था। आपको यह भी बता दें कि साल 2021 में पहले तो परीक्षा की तिथि 25 अप्रैल घोषित की गई थी, लेकिन बाद में इसको स्थगित कर 26 सितंबर कर दिया गया था। इससे फायदा यह हुआ कि परीक्षार्थियों को लगभग 229 दिन का समय मिल चुका था। फिर रीट 2022 के लिए आवेदन 18 अप्रैल से 13 मई तक लिए गए थे, लेकिन परीक्षा का आयोजन 23 और 24 जुलाई 2022 को हुआ था। आपको यह भी बता दें कि साल 2022 में पहली बार परीक्षा का आयोजन 2 दिन तक हुआ था। इसमें परीक्षार्थियों को लगभग 70 दिन का समय मिला था, लेकिन इस बार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि परीक्षार्थियों को करीब 1 माह का ही समय मिल पाएगा, जो पिछले कई सालों से तुलना में बहुत कम है। इसमें सबसे खास बात यह है कि प्रदेश की सरकार, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर हो बीजेपी, दोनों ही सरकारें रीट परीक्षा को समय समय पर करवाने में हमेशा नाकाम या असफल रहती रही है। जिसमें भी कांग्रेस राज में एक बार तो रीट परीक्षा का पेपर भी आउट हो गया था, जबकि एनसीईटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के सर्कुलर के अनुसार रीट परीक्षा को हर साल आयोजित करवाया जाएगा और इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। इतना ही नहीं, रीट परीक्षा से प्रदेश के करीब 20 लाख युवा प्रभावित होते हैं। ऐसे में यह कहा जाना कतई गलत नहीं होगा कि सरकारें बनाने और गिराने में रीट परीक्षा का अहम योगदान रहता है। इसी तरह की अन्य तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए गोल्डन नीति के साथ। मैं संदीप अग्रवाल, नमस्कार।